Hello everyone. My name is Kusum Samal and welcome to my channel. Today we are learning about Python variables. So let's start our video and हम बात करेंगे आज वेरिएबल्स के बारे में. सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक स्टोरेज होता है, एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है. हम जो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उस वैल्यू को स्टोर करता है वेरिएबल्स के अंदर. सो वेरिएबल का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. सपोज दिस इज आई एम डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम and it is assignment operator. I am assigning a value to a variable a to 5. Like जैसे कि मैंने a को 5 असाइन कर दिया. तो here is a is a label and equal to is a assignment operator and 5 is the value of the variable. A is a variable. So in Python generally we do not required to define a data type of the variable. जैसे कि हम जानते हैं कि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे सी में सी प्लस प्लस एंड जावा एक्सेट्रा लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं कि पहले हम वेरिएबल का टाइप डिफाइन करते हैं कि हमें किस तरीके का वेरिएबल चाहिए. जैसे इंटीजर टाइप वेरिएबल चाहिए, फ्लोट टाइप वेरिएबल चाहिए, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल चाहिए या कॉम्प्लेक्स टाइप वेरिएबल चाहिए. तो हम पहले उसका टाइप डिफाइन करते हैं कि हमें इस तरीके का वेरिएबल चाहिए. देन हम वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं, फिर हम उसको उस टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं उस वेरिएबल को. सो यहाँ पर पाइथन जो है ना बहुत स्मार्ट लैंग्वेज है. इसको हमें बताना नहीं होता है कि हमें हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि हम किस तरह का वैल्यू असाइन करने वाले हैं. जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उस टाइम पे उसको स्मार्टली हैंडल करता है कि वो उसको मतलब अगर मैंने ए इक्वल टू 5 डिफाइन किया तो वो उसको वो जान जाएगा कि ये 5 जो है वो इंटीजर वैल्यू है. सो उसको एज अ इंटीजर वो एक्ट करेगा. अगर मैं यहाँ पे 5.3 डिफाइन करती हूँ तो वो इसको एज अ फ्लोट कंसिडर करेगा. और अगर मैं जैसे कि मैं यहाँ पे नेम डिफाइन करती स्ट्रिंग डिफाइन करती हूँ तो इसको एज अ स्ट्रिंग एक्ट करेगा. सो पाइथन में जो है पाइथन इसी वजह से पाइथन को आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि इसे डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं. बिकॉज ये यहाँ पे हमको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती. हमें बताना नहीं पड़ता पाइथन को कि हम किस तरह का डेटा टाइप दे रहे हैं. वो खुद आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा जो ये वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग आ रही है, ये वैल्यू आ रही है फ्लोट आ रही है, ये वैल्यू आ रही है ये इंटीजर आ रही है. तो हम इसमें तो पाइथन को में डेटा टाइप की हमें डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. और एक और चीज़ है जैसे कि पाइथन में जो डेटा टाइप होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं. सपोज अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कैपिटल ए, मैंने इसको दे दिया 5. सो अगर मैंने इसको रन किया, अब मैं यहाँ पे ए मैंने टाइप किया तो एक ए की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग आ रही है और कैपिटल ए की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है. तो ये दोनों डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं. मतलब कि अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये दोनों सेम नहीं है. ये स्मॉल है और कैपिटल है, दोनों डिफरेंट है. हम जैसे कि जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल कहीं स्टोर होता है हमारे सिस्टम में, मेमोरी में स्टोर होता है. तो मेमोरी में जब वो स्टोर होता है तो वो एक एड्रेस मेमोरी में एक एड्रेस ऑक्यूपाई करता है. तो मतलब एक जो स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है तो उस स्टोरेज का भी एक एड्रेस होता है. तो अगर सपोज मुझे पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस जानना हो, मेमोरी एड्रेस जानना हो, तो वो मैं कैसे जान सकती हूँ? यहाँ पाइथन में एक फंक्शन आता है आईडी करके. इसमें हम वेरिएबल नेम पास कर देंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस. और अगर मैं कैपिटल वाले ए का मेमोरी एड्रेस चेक करना चाहूँ तो उसका एड्रेस भी मुझे फाइंड होगा. ठीक है. तो दोनों अब स्मॉल है इस मेमोरी एड्रेस पे था, कैपिटल है इस मेमोरी एड्रेस पे. सो सभी को क्लियर है ना ये सब जो मैंने अभी बताया. और सेकंड चीज ये है कि पाइथन में एक और इंटरेस्टिंग चीज है. सपोज मैंने ए को असाइन किया 5. ओके. और मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया, बी को असाइन किया 5. ओके. सो क्या होता है देखिए, जैसे मैंने असाइन किया ना तो अब मैं इनका एड्रेस चेक करूंगी. सो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए का जो मेमोरी एड्रेस है वो
मैं अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो डिफरेंट होगा, और बी का जो एड्रेस है वो भी डिफरेंट होगा। बट इन इन पाइथन में मैं आपको एड्रेस चेक करके बताती हूँ पाइथन में क्या होता है। जैसे कि स्मॉल ए का एड्रेस है दिस, लास्ट में 1008। ओके। और बी का एड्रेस है, तो देखिए यहाँ पर ना दोनों एड्रेस सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, दोनों अलग अलग स्टोरेज लेने चाहिए मेमोरी में, अलग अलग एड्रेस पे दोनों। सपोज मैं अगर बात करूं तो मैं अगर बात करूं तो जैसे कि क्या होता है कि ए एक वेरिएबल है, इसने एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई किया है मेमोरी के अंदर। इसने एक मेमोरी के अंदर अलग स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और इसका ये सपोज ये इसका ब्लॉक है, और ये और एक और वेरिएबल है बी, इसने एक अलग एड्रेस ऑक्यूपाई किया है मेमोरी के अंदर। सो दोनों का एड्रेस तो अलग अलग, दोनों का जो ब्लॉक अलग अलग है, तो दोनों का स्टोरेज भी एड्रेस भी अलग अलग होना चाहिए। बट ये तो सेम दिखा रहा है, बिकॉज पाइथन क्या करता है ना, पाइथन जो वैल्यू है ना उसके बेस पर एड्रेस एलोकेट करता है, ये वैल्यू को स्टोर करता है। और सपोज मैंने यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन की 5, मैंने ए को वैल्यू डिफाइन की 5, तो जो अब ये क्या करेगा, पाइथन क्या करेगा, 5 के लिए एक मेमोरी ब्लॉक दे देगा कि इंटीजर का कितना 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो 4 बाइट का एक एड्रेस इसको दे देगा। तो अब 5 जो है वो 5 क्या करेगा, सिर्फ लेबल 5 ए क्या करेगा, ए जो वेरिएबल नेम है इसको लेबल करेगा, सिर्फ ये लेबलिंग के काम आता है। जो वेरिएबल नेम है इसको इस 5 एड्रेस 5 को लेबल करेगा। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया अपने प्रोग्राम में बी इक्वल टू 5 अगेन, तो अब वो क्या करेगा, बी को अब बी के लिए भी क्या करेगा कि ये उसको बी को अलग स्टोरेज ना देकर, अलग एड्रेस ना देकर, इसको भी जस्ट लेबल कर देगा बी से 5 को, क्योंकि उसको पता है कि 5 ऑलरेडी स्टोर है, तो 5 को अगेन स्टोर नहीं करेगा वो मेमोरी में। वो क्या करेगा कि बी को इससे टैग कर देगा। पहले उसने 5 को ए से टैग किया, जब मैंने ए इक्वल टू 5 डिफाइन किया, फिर उसने सेम वैल्यू आई, तो उसने चेक किया 5 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसने उसको दोबारा डिक्लेयर ना करके बी को भी 5 को अगेन बी से टैग कर दिया। तो अब जो इसके 5 का जो टैग है, अगर मैं ए कॉल करूंगी तो भी 5 आएगा, मैं बी कॉल करूंगी तो भी 5 आएगा, बट दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर अभी आपका आपने जो देखा कि आईडी एक आईडी जो है ए का, मैंने ए चेक किया तो उसका मेमोरी एड्रेस भी सेम है, और आईडी जो बी का है उसका मेमोरी एड्रेस भी सेम है। तो आईडी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आईडी से हम मेमोरी एड्रेस चेक कर सकते हैं, और अगर हम सेम टाइप की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो उनका मेमोरी एड्रेस भी सेम होगा इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंदर। और एक और चीज़ है, जैसे कि हम इसमें अगर हमने पाइथन में डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है, और मैं यहाँ पर अगर चेक करती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा, एक मैंने वेरिएबल बनाया नेम, नेम इक्वल टू नेम सॉरी, मैंने वेरिएबल बनाया नेम, नेम इक्वल टू मैंने यहाँ पर असाइन किया कुसुम। सो यहाँ पर अब मुझे जानना है कि पाइथन ने इसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर किया है या नहीं। तो मेरी क्यूरियोसिटी एक में जानना है, तो मैं इसको एक टाइप नेम का मेथड आता है, फंक्शन आता है, जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं, इससे हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं टाइप से। तो टाइप के अंदर मैंने नेम पास किया, तो ये हमें बताएगा, हाँ, ये हमें रिटर्न करेगा कि स्ट्रिंग रिटर्न का इसने किया कि जो नेम है वो इक्वल टू कुसुम है, मीन्स जो इसके अंदर नेम के अंदर वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। और अगर मैंने यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर ए इक्वल टू 8 डिफाइन किया, तो ये क्या करेगा, ये फिर अगेन इसको मैं चेक करती हूँ, तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा कि जो हमारे ए के अंदर वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। सपोज मैंने इसको 8.1 कर दिया, सब 8.2 कर दिया, अगर मैं वापस इसकी वैल्यू चेक करती हूँ, सॉरी इट इज कोमा, इट इज 8.2, ओके, मैं अगेन चेक करती हूँ, तो इट विल डिफाइन टपल, ओके, ओके, इट इज नॉट रन, या इट इज फ्लोट,
8.2 इट इज फ्लोट। ओके। जो ए को मैंने अगर 8.2 डिफाइन किया तो उसने रिटर्न किया फ्लोट। अगर मैं यहाँ पर जाके डिफाइन करती हूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप 2+1 जे, तो ये रिटर्न करेगा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। पाइथन ऑल्सो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करता है। सो हम जैसे कि अगर हम किसी प्रोग्राम के मिड में हैं और कोई वैल्यूज हमें मिल रही है तो हमें चेक करना है कि उस जो वैल्यूज आ रही है उसका टाइप क्या है। तो उसको हम टाइप वेरिएबल्स चेक कर सकते हैं। किसी वैल्यू का किसी भी वेरिएबल का हमें पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस जानना है तो हम उसको आईडी के थ्रू चेक कर सकते हैं। जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं और वेरिएबल में हम वैल्यूज असाइन करते हैं, वो एक कंटेनर की तरह एक्ट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अ पाइथन वेरिएबल्स। थैंक यू। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।